डिवाइन मैस्कुलिन्स एनर्जी अपडेट। नमस्कार, एसेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में डिवाइन मैस्कुलिन कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी के बारे में जानेंगे। कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन के पर्सपेक्टिव में शिफ्ट हो रहा है क्योंकि ये जो न्यू मून गया 17 अप्रैल को, दैट न्यू मून वाज द बिगेस्ट एनर्जी ऑफ द ईयर। सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज ईगो कोलैप्स इन डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। एक्सट्रीम ईगो कोलैप्स हुआ है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में। ईगो किसी भी फील्ड में हो सकता है, जैसे करियर, पोस्ट, पोजीशन, स्टेटस, पर्सनालिटी या फिर कुछ और ये ईगो कोलैप्स कॉन्शियस माइंड, मतलब मैं वाली जो एनर्जी से निकल कर मैं ही मैं ये हूँ, मेरा ही सब कुछ, मतलब ये जो आई एम वाली एनर्जी, मैं वाली एनर्जी से निकल कर सब कॉन्शियस लेवल तक ले जाएगी। इट्स द बिगिनिंग ऑफ द डिजॉल्विंग ऑफ द ईगो इन डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में हो रहा है। इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन्स की एग्जैक्ट एनर्जी ठीक वैसी ही है जैसे किसी इंसान को बगैर पानी के बहुत बड़ा रेगिस्तान पार करना हो। इतने बर्डन, इतने टायर्ड, इतने एग्जॉस्टेड शायद ही इससे पहले डिवाइन मैस्कुलिन कभी फील किए होंगे। ये यूनिवर्स का प्रोसेस है डिवाइन मैस्कुलिन को हील करने का। हीलिंग प्रोसेस हमेशा सॉफ्ट तो नहीं होता। इट कैन बी चैलेंजिंग, इट कैन बी डिफ़िकल्ट। इसलिए जो डिवाइन मैस्कुलिन कांटेक्ट में है अपने डिवाइन फेमिनिन से, वो ब्लंट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बातें जो जेंटल ना हो, सॉफ्ट ना हो। इसलिए आप जितना हो सके शांत रहने की कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा बात ठीक नहीं होगा और रिएक्शन से बिल्कुल बचना ज़रूरी होगा। There could be some racing thoughts, some पुश एंड पुल एनर्जी। कभी बहुत अच्छे से पेश आएंगे तो कभी कट ऑफ करना चाहेंगे डिवाइन मैस्कुलिन। कभी अर्जेंटली कॉल करना चाहेंगे तो कभी बिल्कुल खामोश रहना पसंद करेंगे डिवाइन मैस्कुलिन। इसलिए आपको डिवाइन फेमिनिन किसी भी तरह से इम्पल्सिव मैसेजेस नहीं सेंड करने हैं अभी। इमोशनल टेंशन एंड इम्पेशेंट बिहेवियर देखने को मिलेगा डिवाइन मैस्कुलिन के एनर्जी में। अभी आप रिलैक्स रहिए माय बिलवेड डिवाइन फेमिनिन एंड जस्ट गो विद द फ्लो। हाँ, ये टाइम डिवाइन फेमिनिन के लिए भी थोड़ा स्ट्रेसफुल है, पर इसे आप एज एन इमोशनल रीबूट के तौर पर देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इस टाइम को आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इस वक्त आपके लिए लर्निंग टाइम है, टाइम जैसा है। कहाँ कितना इमोशंस शो करना है, कहाँ किससे कितनी बाउंड्री मेंटेन करनी होगी, ये सारी चीज़ें, इससे भी ज़्यादा जो आपके बिहेवियर पैटर्न अब तक थे उसमें, उससे रिलेटेड जो आपके डिसीजंस थे उससे भी रिलेटेड लर्निंग, ये जो टाइम 17 अप्रैल से 3 दिन पहले, क्योंकि मैं हमेशा बताती आ रही हूँ जो लुनेशन होता है, न्यू मून या फुल मून, अमावस्या या पूर्णिमा के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद बहुत अधिक इफेक्ट रहता है। तो ये सभी चीज़ें हो रही हैं खास तौर से 17 अप्रैल से कुछ दिनों, 3 दिन खास तौर से पहले। और ये थमेगा कब और ये एग्जैक्ट एक रेस्टिंग फेज में कब आएगा? 23 अप्रैल तक एनर्जी थोड़ी 22 अप्रैल तक एनर्जी थोड़ी टेंस रह सकती है। 23 अप्रैल से एनर्जी बैलेंसिंग के तरफ बढ़ेगी। इन 2-3 दिनों में डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस देखे जा सकते हैं। रिलेशनशिप में चेंजेस खास तौर से देखे जा सकते हैं। ऐसे में गिव अप नहीं करना है, फोकस्ड रहना है, इनर वर्क करते रहना होगा, अवेयरनेस में रहना होगा। जितना हो सके मन को शांत रखें, रेस्ट लीजिए। डोंट ट्राई टू ओवरडू एनी फिजिकल एक्टिविटी और वर्क। जितना आपसे हो सके उतना करिए। जब शरीर थकने लगे तो रेस्ट बेहद ज़रूरी होगा। फिज़िकल एक्टिविटी की ज़्यादातर बात की जा रही है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त रेस्ट लेना। डिवाइन फेमिनिन आप स्टेबल रहिए, ग्राउंडेड रहिए। थोड़ा सा अपडेट डिवाइन फेमिनिन के लिए भी देना चाहूँगी। अपडेट
ख़ासतौर से ये रीडिंग डिवाइन मैस्कुलिन के लिए ही जनरेट किया गया है, पर डिवाइन फेमिनिन के लिए भी मुझे 2-3 सेंटेंसेस में बोलना ये है। डिवाइन फेमिनिन्स, आप राइजिंग to a higher vibration of you are rising to a higher vibration of yourself. कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप होगा आपके अंदर, आपके एफर्ट्स ज़रूर काम आएंगे। अब तक जो आपने इनर वर्क किए, अब तक जो आपने खुद को चेंज करने के लिए कोशिशें की, अब तक जो आपने अपने अंदर एक हाईएस्ट वर्जन लाने के लिए एफर्ट्स डाले, वो एफर्ट्स बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गए। वो एफर्ट्स ज़रूर काम आपके आएंगे, अब आपको देखने को मिलेगा। थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो चुका है, तो सच बोलने में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर अभी भी आपको सच बोलने में परेशानी हो रही है, तो इसका मतलब ये है आपकी थ्रोट चक्र एक्टिवेट नहीं हुआ। सो उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करिए, और तभी ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी थ्रोट चक्र को एक्टिवेट कर पाते हैं और सच बोलते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं। Release heavy burdens that were never yours to carry. फिर से एक बार जितना हो सके रेस्ट लीजिए माई बिलवेड डिवाइन फेमिनिन, सो दैट योर नर्वस सिस्टम रेगुलेट, क्योंकि इस वक्त की एनर्जी रेस्टलेस है, थोड़ी सी इम्बैलेंस है, थोड़ी सी एक अनसेटल्ड रेस्ट एनर्जी ज़रूर है डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए ख़ास तौर से। पर इसका असर डिवाइन फेमिनिन पर इसलिए हो रहा है क्योंकि डिवाइन फेमिनिन अगर नर्वस सिस्टम रेगुलेट नहीं कर पाए, तो डिवाइन फेमिनिन को भी स्ट्रेसफुल अभी 22 अप्रैल तक का समय मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि सेलेस्टियल मूवमेंट, प्लानिटरी ट्रांजिट, ये सब मिला के ये देखा जा सकता है। इसीलिए हो भी ऐसा ही, डिट्टो ऐसा ही हो रहा है कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम्स के साथ। जो हाई वाइब्रेशन में पहुंच चुके हैं उनको थोड़ा सा हो सकता है कम, लेकिन ज़्यादातर इवन जो इम्पैथ्स हैं उन पर भी इफ़ेक्ट है ये एनर्जी ट्रांजिट, ये जो सेलेस्टियल ट्रांजिट या ये जो प्लानिटरी मूवमेंट आप कह सकते हैं। तो ऐसे में रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना हो सके आप रेस्टिंग मोड में रहिए, रेस्ट दीजिए, फिजिकल बॉडी को रेस्ट दीजिए, माइंड को रेस्ट दीजिए, थॉट्स को रेस्ट दीजिए, अपने सोल को। इससे इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अभी आपको सिंपली रेस्ट पर फोकस करना है। जब नींद आए, जब हल्का सा नैप लेने की ज़रूरत हो, बिल्कुल भी अपने आप को मना मत करिएगा। और अगर नहीं हो सके, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत लोग वर्किंग भी होते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक काम आपको करना है कि ज़्यादा ओवरडू मत कीजिए। जितना आपसे हो सके उतना ही वर्क करें, बाकी के काम बाद के लिए छोड़ दीजिए। 23 अप्रैल से सिचुएशंस बहुत नॉर्मलाइज हो जाएंगी। इसीलिए ये था अपडेट, और इसके साथ ही साथ पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेल कर सकते हैं, क्योंकि हर एक ट्विन फ्लेम जर्नी में बिल्कुल भी नहीं हो सकते। देयर आर थिन लाइन गैप बिटवीन अ कार्मिक बॉन्ड एंड अ ट्विन फ्लेम जर्नी। ऐसे में बहुत से ऐसे भी रीडिंग में आते हैं, सेशंस में आते हैं, जो अपना न सिर्फ टाइम, न सिर्फ एनर्जी, बल्कि अपनी एज भी ख़राब कर रहे होते हैं, कि ये समझते हुए कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। पर अगर आप कंफर्म है इससे रिलेटेड, इनर वर्क रिलेटेड गाइडेंस, या कोई भी लाइफ सिचुएशंस, करियर रिलेटेड गाइडेंस, या कुछ भी आप अगर अपने पर्सन का करंट सिचुएशन अभी क्या है, इस रिलेटेड गाइडेंस लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत खुश रहिए। मेरी लॉर्ड शिवा से ये प्रार्थना रहेगी आप सब बहुत जल्द रीयूनियन अचीव करें। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।